हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज ये हमें दिन बख्शा कि हम खुदावंद की हजूरी में झुक कर खुदावंद के नाम की तारीफ कर सके, तमजीद कर सके। और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे बार बार मौके देता है कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ, खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ। हालेलुया। आए सब अपनी आँखों को हम बंद करेंगे और खुदावंद के नाम की तमजीद करेंगे, खुदावंद से मांगेंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद के नाम की हमद सना करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र। हम एक गीत गाएंगे, उसी के दौरान खुदा से हम मांगेंगे कि खुदावंद आज तो हमारी अक्लों को नया कर देना, हमारे दिलों को नया कर देना, आज हमारी रूह को नया कर देना। हालेलुया। खुदा जो है वो बड़ा ही मेहरबान खुदा है, वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी कसरत के साथ काम करता है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसूद दास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसूद दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। 12 साल दी रोगन वांगू मैं विश्वास वधाना। 12 साल दी रोगन वांगू मैं विश्वास वधाना। वधदे जाना, पिछे नहीं मुड़ना, भले नूं हथ लाउणा। वधदे जाना, पिछे नहीं मुड़ना, भले नूं हथ लाउणा। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਅਸੂਲ ਦਾਸ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਅਸੂਲ ਦਾਸ। इब्राहिम दी ने जानो मैं सीने दे विच रखना। इब्राहिम दी ने जानो मैं सीने दे विच रखना। लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पीछे मुड़ के तकना। लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पीछे मुड़ के तकना। पिछे तकदे ने ओ हो जांदे ने लाश। जिहड़े पिछे तकदे ने ओ हो जांदे ने लाश। जो विश्वास करदे ने ओ बनदे असूल दास। जो विश्वास करदे ने ओ बनदे असूल दास। नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरे नाम की सिताइश हो मेरे प्यारे खुदावंद। तो जो मेहरबान, जिंदा और सच्चा खुदा है, तेरे वादे जो सभी हाँ के साथ है मेरे प्यारे खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद देख तू हमारी ज़िंदगियों के अंदर बड़े गहरे तौर पर काम करता है। खुदावंद आज मैं बड़ी आजिज़ी, इंकिसारी और फरोतनी के साथ तेरी हजूरी में आती और आए खुदावंद अपने आप को पीछे और तुझे आगे करती हूँ। खुदावंद देख
खुदाए पाक रू तो बड़ी कसरत के साथ काम करना, और आज जो हमारी ज़िंदगियों को चाहिए, आज हमारी ज़िंदगियों की जो ज़रूरियात है मेरे प्यारे खुदावंद, आज तो अपने कलाम इलाही से आई खुदावंदा उनको पूरा करना मेरे प्यारे खुदावंद। आज तो हमारी ज़िंदगियों को कसरत के साथ आई खुदावंदा बढ़ा देना खुदावंद। देख आज जब हम तेरे कलाम को सीखें और समझें तो आए खुदावंद तेरा पाक रू एक लम्हा के लिए भी हमसे जुदा ना हो मेरे प्यारे खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी ग्रेस के लिए, तेरी फेवर के लिए मेरे प्यारे खुदावंद, तेरी फ्रेश फायर के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। आए बाप तू मेहरबान खुदा है खुदावंद, आज तो हमारे जहनों को दिलों को अपने यीशु के नाम से खुदावंदा खोल दे, ताकि तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। हम कुछ नहीं आए खुदावंद, देख हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे खुदावंदा। आए खुदावंद ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातें तेरे पास है मेरे प्यारे खुदावंद। आए खुदावंद हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आए खुदावंद। जितनी देर हम तेरे कलाम को सुने तो हमारे साथ रहना खुदावंद। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं बड़ी शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा जो है हमें घिरने नहीं देता, उठा खड़ा करता है। और मैं पास्टर उस्मान की और बाजी आसमा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं और हमें बार बार खुदा की हजूरी में बढ़ने का मौका देते हैं। हालेलुया। ये हमारी तरक्की है कि हम वहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएं। हालेलुया। और खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। ये अच्छा है कि हम बाकी चीज़ों बाकी कामों की बनिस्बत हम खुदा की हजूरी में वक्त को गुजारें। हालेलुया। और आज जो खुदा ने मेरे साथ खुदा ने जो मुझे कलाम दिया, मैं उसके लिए काफ़ी दिनों से वर्क कर रही थी और मैं चाहती थी कि जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर काम किया है, जो कलाम खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे सिखाया है, जो मुझसे खुदा ने काम लिया है, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर काम हुआ है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि खुदा जो कहता है वो करता है। हालेलुया। पर लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि शायद शक आ जाता है ना हमारी ज़िंदगी के अंदर। पर लेकिन आज जो हम सीखेंगे, खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। खुदा जो कहता है वो करता है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वादों का सच्चा खुदा। खुदा अपनी कौम को छुड़ाने का वादा करता है। हालेलुया। और जो वादा है उसको हम अहद भी कहते हैं, प्रॉमिस भी कहते हैं, वादा भी कहते हैं। पर लेकिन जो वादे खुदा करता है, खुदा उनको पूरा करता है। पर हम देखते हैं कि जो वादे इंसान करता है वो वादे पूरे नहीं करता। जब हम खुदा से हटकर कोई बात करते हैं तो वो पूरी नहीं होती। आज हमने देखे कि कितनी ज़बरदस्त बातें सीखी हैं सबसे पहले पास्टर साहब से कि हमें क्या करना है, खुदा के कलाम की यादगारी करनी है। देखें कि खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हमने यादगिरी करनी है खुदा के कलाम की, खुदा की बातों की, आयतों को याद करना है। जब हम खुदा के साथ अपने मुकम्मल तौर पर अपने दिल को लगाएंगे तो तभी ही हम यादगिरी कर सकेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे। कृष्णाइना ने कहा कि हमें क्या करना है, अपने आप को खुदा के स्पुर्द करना है, ताबिया कर देना है। जब हम खुदा के साथ प्रॉपरली अटैच्ड होंगे तो तब ही हम यादगिरी भी करेंगे और खुदा के साथ खुदा को अपना स्पुर्द भी करेंगे, तब ही फिर हम खुदा के वादों को क्या करेंगे, याद करेंगे। मैंने जो है इंसान जो वादे करता है उनको टूटते हुए भी देखा है। देखें कि सबसे बड़ा वादा जो है कि इंसान की जब शादी होती है, एक मर्द और औरत जो है शादी के बंधन में बंधते हैं और बहुत सी शादियां जो है वो टूट जाती हैं। क्या होता है कि हम अहद करते हैं, हम उस वक्त कलाम मुक़द्दस के ऊपर हाथ रखकर खुदा के सामने जाकर वादे करते हैं, पर लेकिन वो क्या होता है, वो वादे क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, हम तोड़ देते हैं खुद ही, क्योंकि हमने खुदा के बातों की यादगिरी नहीं की होती, खुदा के स्पुर्द खुद को नहीं किया होता। जब हम इन चीज़ों को करेंगे तब ये वादे कभी नहीं टूटेंगे। चाहे हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो वादा नहीं टूटेगा। आजकल जो हमने पिछले दिनों में सीखा कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऊपर कैसे यकीन करना है।
सिस्टर आसमा ने हमें सिखाया बड़ी ही बारीकी के साथ और बड़ी ही खूबसूरती के साथ, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मसीह के अंदर रहते हुए भी हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। पर लेकिन जब हम खुदा की यादगिरी करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और खुदा के सुपुर्द अपने आप को कर देंगे, तो खुदा क्या करेगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी कसरत के साथ काम करेगा। हालेलुया। आज जो मैं आपके साथ सबसे पहले अपनी एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि खुदा ने किस तरह मुझे सिखाया कि वो वादों का सच्चा खुदा। हम कहते तो हैं, आपने नोट किया होगा कि मैं दुआ में कहती हूँ कि खुदा तो वादों का सच्चा खुदा है, पर लेकिन मैंने उस चीज़ को कभी इतना डीप जाके देखा ही नहीं था कि वाकई ही खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर गवाहियों को पैदा कर देता है। रात को भी मैं बात कर रही थी बाजी आसमा के साथ कि देखे कि जो लोग क्रूसेड्स के अंदर जाते हैं, कुछ तो ईमानदार होते हैं। हमने सीखा है ना कि खुदा शिफा देने की कुदरत रखता है, पर लेकिन जो लोग ईमानदार नहीं भी होते पर उनको खुदा शिफा दे देता है, उस वक्त वो इतनी भीड़ होती है क्रूसेड्स के अंदर, शिफाया इबादतों के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना जाते हैं शिफा को लेने, पर लेकिन वो कभी इस चीज़ को सोच के ही नहीं गए कि हमने खुदा के साथ अपने रिश्ते को कैसे कायम करना है, खुदा की बातों को कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखना है। कलाम को सीखने के लिए कोई भी नहीं जाता, पर लेकिन शिफा को लेने के लिए सारे जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि वो कैसे, मतलब कि खुदा उनको शिफा दे देता। खुदा जानता भी है मतलब कि ये ईमानदार शख्स नहीं है, पर लेकिन फिर भी खुदा उनको शिफा देता है। तो बाजी आसमा ने मुझे कहा कि खुदा अपने नाम की खातिर उनको शिफा देता है, क्योंकि जो लोग जो प्रेयर करते हैं, पास्टर जो खुदा के खादम में वो दुआ करते हैं, तो वो कहते हैं यस्सु के नाम से, खुदा के नाम से हम मतलब कि इस मौजज़े को क्लेम करते हैं, शिफा को जारी हो जाए। तो क्या होता है, शिफा जारी हो जाती है, तो लेकिन वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड है कि वो आगे क्या करता है, कि खुदा की बातों को अपने अंदर रखता है कि वो मौजज़ा लेके फिर वही कामों में शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों में आपको पता कि 2 वीक्स जो है वो मैं चर्च के अंदर नहीं आई, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैंने कुछ टेस्ट था वो मैंने करवाया, पर लेकिन वो टेस्ट ने मुझे उस टेस्ट होने से पहले मुझे हिला के रख दिया। जब मैं गई मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर के पास कि मेरा ये प्रोसीजर होगा, ये मेरा ये टेस्ट होगा। तो मैं ये आपको अपनी गवाही बता रही हूँ क्योंकि बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर ही हम आगे खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि खुदा कैसे काम करता है। आमीन। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना, पर लेकिन मेरे दिल के अंदर था कि मैं ना प्रेयर करवाऊँ। मैं अंदर जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बाजी आसमा को फ़ोन करें। उस दिन सेमिनार था, मैंने कहा बाजी को फ़ोन करें, उनको बोले कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा जो है मेरी मदद करे। मैं प्रेयर करती जा रही थी, दुआ करती जा रही थी, पर लेकिन ना मैं मतलब कि देखने से मुझे लग रहा था कि मैं घबराई हुई हूँ, पर लेकिन मेरे अंदर इत्मीनान था, मैं पुरसुकून थी कि खुदा मुझे कह रहा है, मुझे कोई आवाज़ आ रही है कि तू घबरा ना, हरासा ना हो, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। क्योंकि कुछ औरतों ने मुझे उधर डरा दिया था, परेशान कर दिया, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना डिप्रेस हो गई मैं एकदम से। पर लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बार बार मेरे जहन में बातें डाल रहा था कि कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसी वजह से तो उन्होंने कहा टेस्ट करवाने के लिए, प्रॉब्लम है तो टेस्ट के लिए उन्होंने कहा ना। पर लेकिन मैं अंदर से पुरसुकून थी, मुझे पता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। और जब खुदावंद का शुक्र है कि जब मेरा टेस्ट हुआ तो उसके बाद जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक है, आपका कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने अपने ऊपर खुद ही हैवी किया हुआ इस चीज़ को, ये कोई मसला नहीं है। इतना बड़ा डॉक्टर बाहर से पढ़ के आया हुआ, वो मुझे कहता कि आप इतनी परेशान क्यों हो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप ठीक हो, इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। तो तब मैंने जाना कि खुदा जो है वो वाकई ही बातों का सच्चा खुदा। उसने कहा कि मैं तुझसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होऊंगा, कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे संभाल लूँगा, मैं तुझे बचा लूँगा। हालेलुया। मेरे साथ आज जो हमारे जो सरमन की मरकज़ी आयत है वो पहला पतरस 2 बाब और उसकी 4 आयत है, पर लेकिन उससे पहले कुछ हम हवालों को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह 43 बाब और उसकी पहली आयत।
اگر کوئی بھی نکال لیتا تو وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے. 43 1 ورس. اور اب اے یعقوب خداوند یسایہ 43 باب اور اس کی پہلی آیت. اور اب اے یعقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. تو میرا ہے. آمین. ہاللیلویا. خداوند کے کلام میں وعدہ ہے. اس نے یہ وعدہ ہے. آپ کلام مقدس کو دیکھیں. خدا کے کلام مقدس کے اندر بائبل جو ہے وہ وعدوں سے بھری پڑی ہے. پر لیکن یہ جو مطلب کہ لوگ پاسٹر ہیں جو بڑی بڑی سیمنریوں میں جو بڑے پاسٹر ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ 7,500 کے قریب جو ہے نا وہ خدا کے وعدے اس بائبل کے اندر موجود ہیں. پر لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر چوتھی آیت جو ہے وہ خدا کا وعدہ ہے. ہر آیت جو ہے وہ خدا کے وعدے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. خدا ہر آیت میں ہم سے کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ تو پریشان نہ ہو, تو ٹینشن نہ لے, خوف نہ کر کہ میں تیرے ساتھ ہوں. میں نے تیرا نام لے کے تجھے بلایا ہے. دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم جب 40 سال کا سفر تھا انہوں نے جب کیا تو دیکھیں کہ اس دوران ان کے کپڑے نہیں پھٹے, ان کی جوتیاں نہیں ٹوٹی, ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے. خدا نے ان کو اسپیشل کھانا دیا. ہاللیلویا. اور کوئی بیمار بھی نہیں ہوا. خدا نے ان کو کیا کیا تھا؟ خدا نے ان کے باپ دادا کے ساتھ وعدہ کیا تھا. جب ہمارے باپ دادا کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کا فائدہ جو ہے وہ ہماری نسلیں بھی اٹھاتی ہیں. دیکھیں کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا, خدا نے اسحاق سے وعدہ کیا, یعقوب سے یعنی کہ اسرائیل سے وعدہ کیا, تو ان کی نسلیں آگے کیا ہو رہی تھی؟ موسیٰ جب ان کو لے کے جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ ان کی نسلیں فائدہ اٹھا رہی تھی کہ نہیں اٹھا رہی تھی؟ خدا جو وعدہ کرتا ہے ان کو پورا کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے تیرا نام لے کر بلایا ہے. اور خدا جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہمیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا تب ہی ہم دیکھیں گے جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے, ان وعدوں کو لکھیں گے, ان وعدوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے, تو پھر وہ وعدے جو ہیں ہماری زندگی کے اندر پورے ہو جائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے وعدوں کو پڑھتے رہنا ہے, ان پر ایمان بھی رکھنا ہے. اگر خدا نے کہا ہے نا کہ تو میری عبادت کر تو میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو نکال دوں گا, روٹی اور پانی پر برکت دوں گا, تو کرنا بھی کیا ہے؟ خدا پر ایمان بھی رکھنا ہے. باتوں کو خالی پڑھ کر اور یہ نہیں کرنا کہ خدا نے کیا سی, پر لیکن یہ بھی کہنا ہے کہ خدا میرا ایمان ہے کہ تو ان وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے, کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. انسان جھوٹ بول سکتا ہے پر خدا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. گنتی کی کتاب 23 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے خدا آدم ذات نہیں ہے, خدا انسان نہیں ہے جو جھوٹ بولے. جب دیکھیں کہ یہ اس سٹوری کو جب ہم اس باب کو جب پیچھے سے پڑھیں گے نا ہمیں بلام اور بلک کی جو سٹوری ہے نا وہ پڑھنے کو ملتی ہے کہ بلام کو بلک نے بلایا کہ تو بنی اسرائیل پر کیا کر؟ لعنت کر. پر لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اسرائیل پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا, جو اسرائیل کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا. تو دیکھیں کہ اس نے کہا کہ خدا کوئی آدم ذات نہیں ہے جو اپنے وعدے سے پھر جائے. مجھے تو نے بلا لیا کہ میں اس پر لعنت کروں, اسرائیل پر لعنت کروں, تو کیا خدا ایسا ہونے دے گا؟ خدا کبھی بھی, خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. خدا کبھی بھی اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے. خدا جو ہے وہ اپنے ہر ایک وعدے کو پورا کرتا ہے. ضرورت صرف کیا ہے؟ ہمیں دیکھنے کی, ہمیں یادگیری کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ آج خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں یادگیری کرنی ہے اور خدا کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہے, تب ہی ہماری زندگیوں کے اندر ان وعدوں کو خدا کیا کرے گا؟ پورا کرے گا.
دیکھیں کہ خدا نے شفا دینے کی، خدا جو ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے مار کھانے سے تم شفا پا چکے ہو، میرے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو۔ پر لیکن کیا ہے، اگر ہم ہی خدا کے ان وعدوں کو یاد نہیں کریں گے، جب ہم دعا میں یہ چیزیں کہیں گے، یہ وعدوں کو خدا کے ان وعدوں کو یاد کروائیں گے نا، تو خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی باتیں دعا میں کر لیں، خدا ان کو اس طرح سے نہیں سنے گا جب تک آپ خدا کے وعدوں کو یاد کروائیں گے نا کہ خداوند تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، خداوند تیرے کلام میں یہ بھی لکھا، تو نے یہ وعدہ کیا ہے، تو خدا ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ کیوں ان وعدوں کو پڑھنا ضروری ہے؟ وعدوں کو پڑھنا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ وعدوں کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، وعدوں کو لکھنا ضروری کیوں ہے، وعدوں کو اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھ سکیں، کلام سے مدد لے سکیں، اپنی زندگی کے اندر، روحانی زندگی کے اندر آگے بڑھ سکیں، اور اپنی آزمائشوں پر کیا کریں، غلبہ حاصل کریں، اور خداوند کے کلام سے تقویت کو حاصل کریں۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم خدا کے وعدوں کو یاد کرواتے ہیں نا، اور وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو جو ہماری آزمائش ہے نا، آزمائش میں بھی ہمیں توانائی ملتی ہے۔ یہ چیز دیکھیں آپ کہ ہمیں کمزور فیل نہیں ہوتا، ہم توانائی رہتے ہیں، ہم صحت مند ہی لگتے ہیں آگے سے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم مصیبت میں، پریشانی میں ہوتے ہیں، خدا ہمیں کیا کرتا ہے، تقویت دیتا ہے۔ خدا کا وعدہ جو ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے نا کہ تیرے مار کھانے سے ہم شفا پا چکے ہیں۔ تو آپ یہ نہ فیل کیا کریں کہ ہم بیمار ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی بیماری ہے بھی ہے نا، تو ہمیں یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ خدا کے مار کھانے سے ہم شفا پا چکے ہیں۔ خدا جو ہے ہمارے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں قوموں اور امتوں کو تیری میراث کر دوں گا۔ خدا کا یہ وعدہ ہی ہے نا کہ تم مجھ سے مانگ اور میں قوموں اور امتوں کو تیری میراث کر دوں گا، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ خدا ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ میں نے تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا۔ آج دیکھیں، میں کل ہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ہمارے مسیحی لوگوں کو کتنا زیادہ بلند کیا ہے۔ دیکھیں کہ کبھی ہمارے دل کے اندر وہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ کہ ہو کے چلا گیا ہے، اینو نہیں سی جانا چاہیے تھا، اسی کیوں نہیں تھے۔ ہمیں کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ آج ہمارے کرسچن لوگ جو ہیں، ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں، دیکھیں کہ خدا نے ان کو سرفراز کیا۔ جب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی گزرتی ہے، اس کے آگے کراس لگا ہوتا ہے، اور دل کرتا ہے، اور خدا کا شکریہ ادا کرنے کو فوراً ہی میں کہتی ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے لوگ جو ہیں، ان کو تو نے کیا کیا ہے، سرفراز کیا ہے۔ خدا کے کلام میں وعدہ ہے نا کہ تم مجھ سے مانگ، میں قوموں اور امتوں کو تیری میراث کر دوں گا۔ خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، پر لیکن ہم لوگ بڑھنا نہیں چاہتے، ہم ان وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کرتے کیا ہے، زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم علیحدہ پاسٹروں کے پاس جاتے ہیں، پاسٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، ساڑے سر تے ہاتھ رکھے گا، پھر سانو شفا ملے گی، ساڑے لیے دعا کرے گا، پھر ساڑیاں مشکل آسان ہونگیاں، اسی گھر چ بڑیاں چیزاں مطلب کہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کلام کی بالکل اپوزٹ ہی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو، پاسٹروں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہمیں خود خدا کے وعدوں کو کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ خدا کے وعدوں کو، خدا کو یاد کروانا ہے کہ خداوند کی تیرے کلام میں لکھا ہے، خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے شفا دوں گا، میں تجھے بچاؤں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ موت کی سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو تو میں تجھے چھڑا لوں گا، بچا لوں گا۔ تو خدا کیا ہمیں نہیں بچاتا؟ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی ہم بھوکے سوئے ہوں، خدا نے کہا کہ میں تجھے روز کی روٹی دوں گا، چاہے ہمارے پاس اتنے اچھے کپڑے نہ ہوں، لیکن کپڑے تو ہوتے ہیں نا، خدا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جو آگے ہم دیکھتے ہیں 4 پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اگر خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ جب ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں مشکل میں ہوں یا میں پریشانی کے اندر ہوں، جب ہم خدا کے اوپر بھروسہ کریں گے نا تو خدا ہماری زندگی کے اندر کیا کام کرے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، جب ہم خدا کے وعدوں میں
वादों में सीखते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है, नए हो जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि हम खुदा के वादे हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि वादा करने में पहल जो है ना खुदा पहले करता है, हम खुदा के साथ कोई वादा पहले नहीं करते। इंसान वादा नहीं करता खुदा के साथ, पहले खुदा वादा करता है। खुदा ने देखे शुरू स्टार्ट से खुदा ने कहा कि मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे निजात दूंगा। हालेलुया। स्टार्ट ही से खुदा ने हमें खुदा ने जब देखे कि हम अपनी माँ के पेट में थे तो खुदा ने तभी हमें चुन लिया। खुदा के कलाम में लिखा कि मैं तुझे घूरे से उठाकर तख्ते शाही पर बिठा दूंगा। खुदा ने हमें शाही कायनों का फिरका बनाया है। और दूसरा पॉइंट जो है, हम शिकायत नहीं करते। फिर हम शिकायत नहीं करते कि मुझे वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। देखें कि अक्सर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मेरे पुत्र ने मैंने नहीं पूछा, मेरी नौ ने नहीं मैंने पूछा। फिर हम क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं। हम जब बूढ़े हो जाएं, उम्र के उस हिस्सा के अंदर भी आ जाएं, तो मैं चाहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम पर भरोसा करें, हम खुदा के वादों पर भरोसा करें। हमें शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है कि तू नहीं मैंने पूछा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैंने तुझे तुम नहीं बल्कि सर ठहराया है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। और उसके बाद है कि मैं तेरा ज़रा मतलब पूरा करूँगा और तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। फिर हमें अपने बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर खुदा ही हमें संभालेगा। खुदा ही, हम दुआ करेंगे कि खुदाम के कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरे। फिर हमें अपने बच्चों की परवरिश भी उसके मुताबिक ही करनी है, ताकि हमारे बच्चे जब हम उम्र के उस हिस्सा में चले जाएं तो तब हमें क्या करें कि वो खुदा के वादों को उनको भी पता होना चाहिए कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, हमने अपने माँ बाप को हकीर नहीं जानना। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट जो है कि हम उस फजल की दौलत का ना सिर्फ तजर्बा करते हैं बल्कि हम उसको देखते भी हैं। खुदा ने हम पर ये फजल कर दिया। देखें कि हम, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तेरे गुनाह किरमजी रंग के भी क्यों ना होंगे तो मैं उनको धोकर बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद कर दूंगा। हम कैसे भी होते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम किसी को दगा दे देते हैं, या हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा के 10 हुक्मों के अंदर लिखा है ना कि तू बेगाने माल की लालच ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं हम कर देते हैं, पर फिर भी खुदा क्या करता है, खुदा हमें अपने फजल की दौलत से माला माल कर देता है, फिर भी खुदा हमें मुआफ़ कर देता है। हालेलुया। अगर खुदा के वादों में से होकर हम देख सकते हैं तो उसके पीछे हमें देखने की ज़रूरत है कि खुदा जो है, जब हम उस खुदा के वादे के पीछे देखेंगे ना तो उसका रीज़न क्या है, पीछे जब खुदा हमसे वादा करे तो उसके पीछे क्या है। खुदा का चेहरा जो है हम देख सकते हैं, खुदा के हाथ को हम देख सकते हैं, खुदा के दिल को हम देख सकते हैं। खुदा का दिल हमें नज़र आता है उस वादे के पीछे कि खुदा जो है, देखें कि हमने पिछले दिनों में सीखा कि बाप जो है वो अपने बच्चों को अलग करना नहीं चाहता, पर लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या करता है, वो अलग कर देता है। मुसरफ बेटे को देखें कि खुदा उसका बाप जो था उसको भेजना नहीं चाहता था, पर लेकिन क्या हुआ कि उसने कहा कि मैंने जाना। उसके बाप ने उसकी खुशी की खातिर उसको भेज दिया, पर लेकिन क्या हुआ, वो तकलीफ उठाकर, परेशानी उठाकर, दुख उठाकर फिर बाप के पास वापस आया। तो बाप ने क्या किया, मुंह बनाया, बाप ने उसको गालियाँ निकाली, या बाप ने उसको धक्के दे के निकाल दिया? नहीं, बाप ने उसको खुशी के साथ गले लगाया और कहा कि इसके लिए वो पोशाक लेके आओ जो सबसे कीमती है, और खाने के लिए भी अच्छा इंतज़ाम किया। तो खुदा के जो वादे हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े कीमती हैं। हालेलुया। हम बढ़ेंगे अपनी आयत की तरफ। पहला पतरस उसका 2 बाब दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत। हम देखेंगे कि खुदा के वादे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या अहमियत रखते हैं। अगर किसी ने निकाले तो पढ़ दे। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को दूसरा पतरस
पहला बाब 4 या 2 बाब, हाँ जी 2 बाब। नहीं बन रही है। पहले पतरस में तो नहीं बन रही। हाँ, दूसरा पतरस। फिर ये है क्योंकि जब ना 4 बाब 2 आयत नहीं उसके बाप में लिखा है इसका वाला जो है ना मिस्टेक हो गया। तो बाप सब वैसे अगर याद है उसके मुताबिक तो बताओ। हाँ जी, कि खुदा ने हमारे साथ बड़े कीमती वादे किए हैं। खुदा जो है हमसे कीमती वादे करता है। अगर कोई ढूंढ सकता है तो प्लीज़ हाँ? आगे चले मैं भूल गया था हाँ जी, खुदा जो है हमसे कीमती वादे करता है। और खुदा ने सबसे बड़ा कीमती वादा क्या किया है हमारे साथ? खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए क्या कर दिया है? कुर्बान कर दिया है। खुदा ने हमें पाकरू दे दिया। खुदा के कलाम में लिखा ना कि मैं एक मददगार तुझे दूंगा, और खुदा ने हमें पाकरू मददगार के तौर पर दिया है कि जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। खुदा हमें अबदी वादे देता है जो अबद तक हमारे साथ रहते हैं, और खुदा हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है। हमने खुदा से वादे मांगे नहीं होते, पर लेकिन खुदा क्या करता है? हमें देता है। हालेलुया। और जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं, जब खुदा हमारे साथ कोई वादा करता है, तो हमें ये सोचने की और ये देखने की ज़रूरत है कि वो वादा हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना कीमती है। हम उस चीज़ को रखते नहीं, हम उसको ऐसे ही नॉर्मल सा ही समझ के ना तो आगे बढ़ जाते हैं, पर लेकिन हमें सोचने की समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने जो हमारे साथ वादा किया है वो बड़ा कीमती है। बाब और उसकी 4 है। पहला पतरस और उसकी 4 4 है। है। पहले बाब की 4 ताकि एक गैर पानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। हालेलुया। नहीं है ये नहीं है पहला पतरस पहला वाला। पहला बाब, दूसरा पतरस उसका पहला बाब और 4 है, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में ये हाँ जी, बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। आमीन। आमीन। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 4 है। हाँ जी, पहला पतरस नहीं, दूसरा पतरस का दूसरा खत है, बाब का पहला खत, दूसरा पतरस का बाब है, दूसरा पतरस आयत कौन सी है? 4 है। 4 है। दूसरा पतरस का खत, पहला बाब और 4 जिनके पास उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए बड़े दफा पहला पतरस दूसरे पतरस का खत निकाले और उसका पहला बाब निकाले मेरे साथ सब। दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। आमीन। हालेलुया। तालियां बजाएंगे खुदावंद के साथ। खुदा ने हमसे बड़े कीमती वादे किए हैं, और हमें क्या करना है? उन वादों के वसीला से ज़ाते इलाही में शामिल होना है। ज़ाते इलाही मतलब कि हमेशा की ज़िंदगी के अंदर खुदा ने हमारे साथ वादा किया है कि जब हम खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं, खुदा के नाम को कबूल करते हैं, तो खुदा जो है हमसे हमेशा की ज़िंदगी का वादा करता है। और खुदा के साथ ज़ाते इलाही यानी कि खुदा की जो ज़ात है, जब हम खुदा की ज़ात के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो फिर वो वादे हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरे होना शुरू हो जाते हैं। वादे जो हैं वो खुदा की तरफ से हैं। हालेलुया। और इनके पीछे जो वादों के पीछे जो है हम खुदा की कुदरत को भी देखते हैं। खुदा अपनी कुदरत को भी हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या करता है? ज़ाहिर करता है। और हम खुदा हमारे साथ झूठे वादे नहीं करता, बल्कि बहुत बड़े वादे करता है। ये बहुत बड़े वादे हैं। खुदा का वादा ना कि मैं तुझे ज़िंदगी दूंगा। खुदा ज़िंदगी नहीं बल्कि कसरत की ज़िंदगी देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे खुशी दूंगा। खुदा हमें खुशी नहीं बल्कि अबदी खुशी देता है। खुदा जो है हमें ना सिर्फ इत्मीनान देता है बल्कि कामिल इत्मीनान देता है। खुदा हमें माफ़ नहीं करता बल्कि हमारे गुनाहों को भी याद नहीं करता वो। और खुदा जो है हमसे बेहद प्यार करता है,
हमारे खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे पर लेकिन मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो हाजत माँ और भूखे रह सकते हैं पर मेरे तालिब किसी भी नेमत के मोहताज ना होंगे। तो देखें कि आप इन चीज़ों को जब डीप जाके सोचेंगे तो आप अपनी ही वजह से कुछ नहीं कर सकते। खुदा के वादे के मुताबिक ही आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती हैं। हालेलुया। और खुदा से जब हम माफ़ी मांगते हैं ना तो खुदा हमें माफ़ कर देता है। खुदा हमें वही रहने नहीं देता। हमने पिछले दिनों में सीखा है कि हम लोग कई दफ़ा सोचते हैं कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ या मैं खुदा की हज़ूरी में जाने के लायक नहीं हूँ, और लेकिन खुदा ने हमें क्या किया है, माफ़ कर दिया है। खुदा ने हमें अपने पास बुला लिया है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। और खुदा क्या करता है, जब हम पर फजल करता है तो हमारी जिस्मानी ज़रूरतों को भी वादों के ज़रिए से पूरा करता है। और कुछ हवाले हैं कि जो खुदा जो हमारे ज़िंदगी के अंदर करता है और हमें उन हवालों को याद रखना है। मैं पहले इन चीज़ों को नहीं इतना ना डीप जाके सोचती थी, तो लेकिन जब मैंने देखा कि खुदा वाकई ही वादों को पूरा करता है, खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है, खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा है ना कि मैं तेरी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरत को पूरा करूँगा, तो खुदा पूरा करता है। और कुछ हवाले जो हैं हम उनको देखते हैं कि खुदा कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर उन वादों को पूरा करता है। आमीन। मिसाल के तौर पे जैसे रोटी है, खाना है, तो देखते हैं ज़बूर 34 और उसकी 10 आयत में। कि खुदा जो है अपने इस वादे को भी पूरा करता है। बब्बर के बच्चे तो हाजत माँ और भूखे होते हैं पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। और आगे आ जाता है लिबास और कपड़े। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 25 आयत में देखते हैं कि खुदा ने जो वादा किया है कि हमने बाइबल मुकद्दस में देखना है कि बाइबल मुकद्दस में ये वादा लिखा हुआ है कि अपने पास से ही हम लोग बता रहे हैं। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 25 आयत। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना कर कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर है। हालेलुया। खुदावंद का वादा है, उसने कहा कि अपनी फिक्र ना करो, रोटी की, कपड़े की, लिबास की फिक्र ना करो। खुदा जो है वो हमें खुद ही प्रोवाइड कर देता है। अभी हमने सीखा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। और खुदा की रहनुमाई की भी खुदा ने हमसे वादा किया है। ज़बूर 73 उसकी 24 आयत। खुदा जब हम मुश्किल के अंदर होते हैं, दुख के अंदर, परेशानी के अंदर होते हैं, तो खुदा हमारी रहनुमाई भी करता है अपने कलाम के ज़रिए से। वो हमारा रहनुमा है। तू अपनी मसलिहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। खुदा जो है हमारी मुश्किल के अंदर भी हमें क्या करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस राह पर जाना है, इस राह पर जाना है या उस राह पर जाना है। कई दफ़ा होता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बीमारी आ जाती है, ये मुश्किल आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईमानदार होते हुए भी मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो अपने खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पास चले जाते हैं। पर लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम जो है वो बढ़ जाता है। और आपने देखा भी है कि खुदा ने अगर कहा है तो ऐसा होता भी है। जो लोग खुदा को छोड़ के दूसरे लोगों के पास जाते हैं ना, तो उनका गम जो है ना वो बढ़ जाता है। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा छोटा भाई, मुझसे बड़ा भाई है,
تو وہ جب چھوٹا تھا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا. تو میری جو مدر ہے نا ان کا تب اتنا یقین نہیں تھا خدا پر, وہ اتنا خدا پر بھروسہ نہیں کرتی تھی. تو میرا جو فادر ہے وہ خدا کے ساتھ بڑی پراپر طریقے سے چلتے تھے. میرے جو گرینڈ فادر ہے وہ بھی خدا کے ساتھ بڑے یعنی کہ پرجوش ہو کر چلتے تھے. اور میرے ابو کو زبانی آیتیں یاد تھی کیونکہ وہ ان پڑھ تھے بالکل. تو میری امی نے کیا کیا, آپ کو پتا کہ جب اولاد کو کچھ ہو جائے تو ماں کیا کرتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, اور ماں وہ ہر بات یوز کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ناممکن بھی ہو, کچھ بھی ہو, یا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہو یا فائدے کے لیے نہ بھی ہو. تو وہ لوگ غیر مردوں کے پاس جاتی ہے. پر لیکن میرے ابو اس کو کہتے تھے میری امی کو کہ اپنا خدا چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہی ہو. تو میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ تھک گئی کیونکہ اس کو وہ دن بہ دن میرے بھائی کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی تھی, وہ بچ نہیں رہا تھا, وہ شفا نہیں پا رہا تھا. تو جب میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بچا سکتے تو پھر بچا. پھر آپ بلیو کریں کہ 3 دن شیطان شاہ بستی کے اندر مطلب کہ پاسٹر تھے جن کو بھگت کہتے ہیں, پہلے دور میں وہی تھے زیادہ. تو انہوں نے پریئر کی تو بشیر, پھر اس کے بعد کشمیرہ, اور یہ مطلب کہ انہوں نے دعا کی. تو میرا بھائی پہلے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن اور اتنا ہیلدی ہو گیا, اتنا موٹا ہو گیا کہ کیا ہوا کہ جو جس کو پرچھاواں تھا, جس کو کہتے ہیں وہ بچے بچتے بھی نہیں ہیں, مطلب کہ یہ بڑوں کا کہنا ہے. لیکن کیا ہوا کہ جب ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جائیں گے نا تو اس نے واقعی نہیں بچنا تھا. اگر وہ خدا کے پاس نہ جاتا, ہاں اگر وہ خدا کے پاس نہ جاتا تو خدا نے اس کو بچا دیا. ہاللیلویا. خدا کے لوگوں کے پاس جب گئے تو میرے ابو مطلب کہ ان کے فرینڈ ہی تھے, ان کے ساتھ بڑی ان کی اٹیچمنٹ تھی. تو وہ انکل کشمیرہ تو ابھی تک ہمارے گھر آتے ہیں, پر لیکن ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ بھی بندہ آپ بلیو کریں کہ وہ ان پڑھ بندہ تھا, اور اس کے ہاتھ میں وہ میں بائبل پڑھتی تھی اور وہ مجھے ویسے ہی بتاتا کہ یہ غلط لکھا ہے, کہ غلط پڑھ رہی ہو آپ, صحیح پڑھو. ایسی خدا نے اس کو حکمت دی تھی. اور اس نے مجھے اپنی گواہی شیئر کی. اس نے کہا کہ میں بڑا ناموار جادوگر تھا اور میں نے چھلے کاٹے, اور میں نے مطلب کہ پتہ نہیں کیا وہ مجھے بتا رہے تھے. تب میں اتنی مطلب کہ خدا میں نہیں تھی, پر لیکن دعا کرتی تھی. تو اس نے جب مجھے بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جب میں نے خدا کے ساتھ اپنے دل کو لگایا, خدا کے باتوں کو میں نے یاد, اور وہ بندہ ایوری ٹائم روزے میں رہتا تھا, ایوری ٹائم, ہر وقت اس بندے کے وہ روزے میں رہتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ روزے میں رہتا تھا, خدا کے ساتھ چلتا تھا, تو اس کی دعا کے اندر کتنی پاور ہے. خدا نے اس نے کہا کہ خدا نے اپنے وعدوں کو میری زندگی کے اندر پورا کیا. کہتا جب میں اس چیز کے اندر نہیں تھا, خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا, تو میری زندگی کے اندر غربت ہی تھی. جتنا جو لوگ دے کے جاتے تھے وہ کچھ بھی پوری نہیں پڑتی تھی. پر لیکن جب وہ خدا کے ساتھ چلا, اس کے سارے بچے باہر چلے, اور خدا نے اس کو اتنا اچھا گھر, ہر چیز اس کو دی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے مانگ تو میں قوموں اور امتوں کو تیری میراث دوں. ہاللیلویا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں شفا دیتا ہے. دیکھیں کہ میری امی کا ایمان نہیں تھا, پھر اس کے بعد سے پھر اس کو پتہ چل گیا کہ خدا جو ہے وہ واقعی سچا خدا ہے. انہوں نے جو کچھ بھی خدا سے پھر مانگا نا, خدا نے دیا ہے. اور جو انسان خدا کے نزدیک ہوگا نا, وہ جو بھی کہہ دے گا نا, خدا اس کو پورا کرے گا. دیکھیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں نا, میں ان چیزوں سے گزر رہی تھی کہ کیوں خدا نے مجھے وعدے دیے, خدا نے کیوں مجھے سکھایا کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے, وہ قیمتی وعدے کرتا ہے ہمارے ساتھ. ان کی وعدوں کی بڑی قیمت ہے. خدا نے دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی پیشن گوئیاں ہوئی کہ خدا نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا. اس نے خون بہا دیا ہمارے خاطر, کوئی بھی نہیں بہاتا. آج دیکھیں کہ ایک بوتل خون کی کوئی کسی کو دے دینا تو بہنوں کے دلوں کو, بھائیوں کے دلوں کو, ماؤں کے دلوں کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک بوتل خون بھی نکل گئی ہے. پر لیکن دیکھیں کہ اس نے اپنا قیمتی خون بہا دیا ہماری خاطر. تو وہ جو وعدے کرتا ہے وہ پورے نہیں کرتا. اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, دنیا کے آخر تک. دنیا جب تک ہے تب تک خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے. تو پھر ہمیں اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یہ تیرا وعدہ ہے. دیکھیں کہ
दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि तू मेरी मसलिहत के दिन भी, यानी कि मेरी मुश्किल के दिन भी तू मेरे साथ है, तो मेरी रहनुमाई करेगा, तो मुझे बताएगा कि मुझे किस राह पर जाना है, किस राह पर नहीं जाना। हालेलुया। और हिकमत के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने हमारे साथ हिकमत का वादा किया, खुदा हमें हिकमत देता है। मिसाल 16 बाब उसकी 3 आयत देखेंगे। वक्त कम है, बस हम जल्दी से इसको एंड करेंगे, तो रह गए बस। 16 बाब 3 है। हाँ जी। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। खुदा जब हम अपने हर इरादे को यानी कि खुदा पर छोड़ेंगे तो फिर ही हमें हिकमत तभी मिलेगी ना कि जब हम खुदा के ऊपर अपनी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। हम खुद से अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं होगा। हमने पिछले दिनों में इसकी कितनी स्टडी ली है कि जब हम कहते हैं कि मैं कर सकता पर वो फिर हम नहीं कर सकते। जब हम कहेंगे ना खुदावंद मैं नहीं कर सकता, तू कर सकता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखें ज़बूर 23 के अंदर, खुदावंद मेरा चुपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में उठाता है। हम क्या करते हैं? वो दाऊद ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा वो मुझे हरी हरी चरागाहों में उठाता है। उसने वो पर बहुत फोकस किया, वो पर उसने फोकस किया कि वो जो है वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा, वो हमें बचा लेगा, वो हमें छुड़ा लेगा, वो हमें हिकमत देगा, वो हमें दिलाई देगा, वो हमें बीमारियों से शिफा देगा, वो हमारी तकलीफ़ों में हमारा जोर होगा। हालेलुया। हम पढ़कर एकदम से आगे चले जाते पर लेकिन उस चीज़ पर फोकस नहीं करते। दाऊद ने उस चीज़ पर फोकस करवाया कि वो जो है वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। वो कौन है? वो खुदा है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह है, यीशु मसीह है जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। वो हमें बचाने की कुदरत और कुव्वत रखता है, वो हमारी बीमारियों से हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। अगर उसने कहा है ना कि मैं रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, वो देगा। उसने कहा अगर मैं बांझ का घर बसाऊंगा, उसे बच्चों वाली बना कर उसके दिल को शाद करूँगा, तो वो करेगा। देखें कि सारा को खुदा ने कौन सी उम्र के अंदर जाकर खुदा ने उसको ब्लेस किया। खुदा ने उसके साथ वादा किया था इब्राहिम के साथ, खुदा ने उस वादे को पूरा किया। देखें उस वादे को खुदा ने पूरा कैसे किया कि जो खुदा ने इब्राहिम से कहा इब्राहिम ने वही किया। खुदा ने जो उससे कहा था उसने भी वही किया। तो हम क्या करते? हम वो नहीं करते जो खुदा हमसे कहता है करने को, लेकिन हम वो नहीं करते। फिर वादे भी जो है ना वो थोड़े से लेट हो जाते हैं। हालेलुया। और खुदा ने हमें अब्दी आराम यानी कि आराम के लिए भी 5वां पॉइंट है, आप हवाले नोट कर लें क्योंकि टाइम जो है वो बस हो रही है। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 37 आयत आराम के हवाले से खुदा ने हमें मुआफ़ी दी है। अमाल 13 बाब और उसकी 33 आयत नजात दिया खुदा ने हमें। रोमियो 10 बाब और उसकी 8 और 9 आयत। और खुदा ने हमें यकीन दहानी दी है नजात के हवाले से। पाक रूह के वसीला से हमें जो है नजात मिलती है। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 27 आयत। खुदा ने जो हमसे वादे किए हैं खुदा ने उनको पूरा भी किया है। खुदा से जब हम इन वादों को करते हैं, मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ। मुझे ना एक ज़बूर 113 जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं पढ़ती हूँ कि उसके अंदर खुदा, मैं पहले ना एक ही आयत को पढ़ती थी कि वो बांझ का घर बसा कर उसे बच्चों वाली बनाकर उसके दिल को शांत करता, पर लेकिन जो उसकी पहली आयतें हैं ना उस पर मैंने गौर नहीं किया कभी पहले। तो जब मैंने गौर करना शुरू किया कि खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम को जलाल दो, तो जब हम खुदा की हम्द करेंगे तब ही ये खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा। खुदा ने मुझे वर्शिप का तोड़ा दिया, तो मैं क्या करती थी, मैं वर्शिप को मैंने दबा दिया हुआ था, पर लेकिन अब खुदा की जब मैं इबादत करती हूँ, जब मैं वर्शिप करती हूँ, तो आप बिलीव करें कि वर्शिप करने के वसीला से खुदा जो है बड़े काम करता है। खुदा ज़िंदगियों को बदल देता है। जिस बंदे ने आपकी, अगर आप डायरेक्ट कलाम से बात करेंगे ना तो वो कलाम की बात को शायद इग्नोर कर जाए, वो बात को सुनेगा नहीं जो गैर ईमानदार की मैं बात कर रही हूँ। पर आप वर्शिप से स्टार्ट करेंगे ना उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उसका दिल करेगा कि इसकी आवाज़ अच्छी है, खुदा ने इसको अच्छी आवाज़ दी है, तो मैं क्यों ना इससे 2 दिन गीत सुन लूँ। तो जब हम गीत सुनाएंगे तो तब हम बीच में से जब उसको कलाम की आयतें देंगे, बातें करेंगे, तो क्या करेगा खुदा उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। खुदा उस गैर ईमानदार को ईमानदार में शामिल कर देगा। और खुदा जो वाकई ही है
وعدوں کو پورا کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, مانگو گے تو ملے گا. جب ہم کھٹکھٹائیں گے نہیں, ڈھونڈیں گے ہی نہیں, تو ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ہم خدا کے وعدوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, تو خدا ہماری زندگی کے اندر ان وعدوں کو, ان کمیوں کو, ان کمزوریوں کو پورا کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے اور دور کر دیتا ہے. خدا نے میری زندگی کے اندر بڑے وعدوں کو پورا کیا ہے, میں خدا کا شکر کرتی ہوں. میرا پچھلے دنوں میں آپ کو بتا کہ چھوٹے بھائی کی فائنینشلی طور پر تھوڑی پرابلم تھی, تو یہ گواہی بھی ہے اور یہ میں آپ کو آپ کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا وہ پریشان تھا, اتنی ٹینشن کے اندر تھا, تو وہ نا مطلب کہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, نظر لگ گئی ہے کچھ بھی. میں نے کہا خدا کے کلام کے اندر نہیں لکھا نظر لگنا. خدا جو ہے کئی کام جو ہے پاسٹر عثمان نے ہمیں سکھایا کہ کئی کام جو ہیں وہ خدا ہونے دیتا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں. میں نے کہا خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے, آپ خدا سے دور ہو, چاہے دعا کر رہے ہو لیکن آپ چرچ نہیں جاتے, رفاقت نہیں رکھتے. اس کو میں نے 4 چیزیں سکھائی. اس کو میں نے کہا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رفاقت رکھنا, روٹی توڑنا, دعا کرنا, اور جو ہے تعلیم پانا خدا کے کلام سے. میں نے کہا آپ کو کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے, آپ مجھے پوچھتے ہو کہ یہ, میں نے کہا اسٹڈی میں آؤ تو خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر. میں نے کہا آپ ایک ہی چیز کو کہتے ہو کہ خدا جو ہے ہماری روٹی پانی میں برکت دے گا, آپ ایک ہی چیز کو لے کے چل رہے ہو, لیکن جو باقی چیزیں ان کو کس نے دیکھنا ہے؟ خدا کے جب ہم سپرد ہو جائیں گے نا, خدا کے انڈر میں رہ کے کام کریں گے, خدا کے نیچے رہ کے, یہ نہ کہہ کہ میں اوپر ہوں, اپنے آپ کو مت بڑھائیں, اپنے آپ کو نیچے کر لیں, عاجز کر لیں, چھوٹا کر لیں, تو خدا پھر ہمیں بڑھائے گا. خدا نے دیکھے کہ سب کو کوئی نہ کوئی بلیسنگ دی ہے, پر لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی بلیسنگ کو دبا دیتے ہیں. کل جب میں میری خالہ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں کہ جوان بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا, جس کے لیے ہمیں پچھلے دنوں میں ڈائلسس کے لیے دعا کی ہے کہ خدا اس کو شفا دے, اور لیکن خدا کی مرضی نہیں تھی کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتا. تو دیکھیں کہ جب میں ادھر گئی ہوں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ نا وہ جو میری خالہ کے سسرال والے تھے نا, وہ سارے دعا کرتے ہیں, ادھر بالٹن میں رہتے ہیں, تو وہ سارے دعا کرتے ہیں. مرد جو تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں اندر بیٹھی تھیں, اور لڑکے کو نہلا رہے تھے. اتنی دیر تک انہوں نے ورشپ کرنا بند نہیں کیا جتنی دیر تک وہ جنازہ مطلب کہ تیار کر کے باہر نہیں لیا. اور اس لڑکی کی آواز اتنی اچھی, اتنی انٹیاں ضعیف تھی, اتنی بوڑھی بوڑھی تھی, تو انہوں نے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ خدا کی مرضی ہے, خدا کی مرضی کہ خدا نے کس کو اس دنیا میں رکھنا ہے, کس کو اس دنیا میں نہیں رکھنا. جتنی دیر خدا نے اس کا مطلب کہ وقت مقرر کیا تھا, اتنی دیر تک اس نے اس دنیا کے اندر رہنا تھا. ماں باپ کو تو اچھا لگتا ہے, اور لیکن دیکھیے کہ ایک نئی چیز تھی, انہوں نے ورشپ کرتی نہیں ہے. پاسٹر صاحب اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لیڈیز مطلب کہ وہ رونے نہیں ان کو دے رہی تھی, اس کی ماں باپ کو وہ گیتوں کے ذریعے سے ان کو تسلی دے رہے. ان کی بہنوں کو وہ بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ روئیں نہ, پریشان نہ ہو, خدا سے دعا کریں. اب وہ اس نے واپس تو آنا نہیں ہے, پر لیکن آپ خدا کی تعریف کریں اس دکھ کے اندر بھی. ابھی پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی کسی نے کہا ہے کہ دکھ کے اندر خدا کی تعریف کریں, وہ کر رہے. جوان بیٹا ان کا فوت ہوا ہے, اور بلیو کریں کہ انہوں نے دعا ہی کی ہے, اور انہوں نے ورشپ بھی کیا, اور ان بچیوں کی اور اتنی انٹیوں کی اچھی آواز. اور پھر وہاں پہ مجھے بھی موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو دعا کرنی نہ آتی ہو, کوئی نہ کوئی تو چرچ جاتا ہی ہوگا نا. تو خدا کا شکر ہے کہ پھر میں نے جب وہاں پہ پریئر کی تو پھر مجھے بات چیت کرنے کا نا موقع مل گیا ادھر. ہاللیلویا. تو خدا نے کل بھی مجھے بڑی اچھے طریقے سے سکھایا کہ خدا واقعی دکھ میں بھی ہمیں تسلی دے دیتا ہے. پہلے وہ اتنی پریشان تھی, اتنی پریشانی کے اندر تھی, ظاہر دکھ کا عالم تھا, تو لیکن وہ اس دکھ کے اندر بھی تسلی پا چکے تھے. خدا جو ہے وہ تسلی دیتا ہے. دیکھیں میں نے یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا نا کہ خدا ہمیں اطمینان نہیں بلکہ کثرت سے ایمان دے دیتا ہے. ہاللیلویا. ابدی ایمان دے دیتا ہے, اطمینان دے دیتا ہے. اور خدا جو ہے وہ بے شک اپنے باتوں میں سچا ہے. ہاللیلویا. اور خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے, اور میرے لیے دعا کریں کہ جو اگر میں کوئی چیز بھول بھی جاتی ہے نا تو وہ مجھے یاد ہے, میری بھی یادگیری ہوتی ہے. ہاللیلویا. ویری گڈ.